Assalamu alaikum everyone. Hope you're all fine. I'm Dr. Samreen, educationist, researcher, and the founder of the Online Mathematics Academy, which I started in 2020 in Kashmir. So, yesterday before was the exam of CTET. CTET का एग्ज़ाम हो गया 7 फेब को जो था मैथमेटिक्स का सबका था मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस सो मेरा कंसर्न ज़्यादा मैथमेटिक्स का है यहाँ पे तो मैंने मैथमेटिक्स के 6-7 क्वेश्चंस यहाँ पे देखे तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर दूँ। पेपर जो है बहुत लेंथी आया था, सारे बोल रहे हैं, बट मुझे लगता है मैथ जो है नॉर्मल ही आया था जैसा कि मैं देख रही हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी क्वालिफाइड CTET इन 2023। दोनों लेवल्स में मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, द क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ 8 समोसाज इज़ ₹156। ठीक है, ध्यान से आप देखना, जिसको सीरियसली पढ़ना होगा वो देखेगा वीडियो। The cost of 8 samosa is ₹156 and the cost of 4 idlis is ₹90. Sunita has a ₹200 note only and buy 3 samosa and 3 idlis. How much money is left with her now? सबसे पहले इसमें यूनिटरी मेथड हमें यूज़ करना है। यूनिटरी मेथड मतलब एक का कॉस्ट पहले ढूंढना होता है। सो कॉस्ट ऑफ 8 समोसाज वो ऑलरेडी दिया है 156। पहले हम ढूंढेंगे एक का कॉस्ट कितना है। कॉस्ट ऑफ 1 समोसा दैट इज़ 156 डिवाइड बाई 8 दैट इज़ इक्वल टू 19.5। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ 4 इडलीज। 4 इडलीज कॉस्ट ऑफ 4 इडलीज इज ₹98। Therefore, cost of 1 idli is 98 divided by 4, that is 24.5. Now, how much she bought? She bought 3 samosas. So, the cost of 3 samosas is 3 into 19.5, that is equal to 58.5. And cost of 3 idlis, that is equal to 3 into 24.5, that is equal to 73.5. एंड जब हम इसका सम करेंगे द सम इज़ इक्वल टू ₹132। एंड ऑलरेडी उसके पास ₹200 नोट है। अब इसके पास कितने पैसे बच गए? सो अमाउंट लेफ्ट इज़ इक्वल टू 200 माइनस 132, दैट इज़ इक्वल टू 68। दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट, जो वहाँ पे 68 है। Now moving to the second question, 24 liter 650 ml of milk is filled in 29 bottles, each of the same size. The quantity of milk in 15 such bottles is 15 बोटल्स में कितना मिल्क होगा? सो सबसे पहले 1 बोतल 25 लीटर 650 ml को हम कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में, वो आएगा 24,650 ml। उसको पहले डिवाइड करेंगे 29 से। सो एक बोतल में 850 ml पहुंचता है। यूनिटरी मेथड इसमें भी यूज़ करना है। नाउ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन 15 बोटल्स दैट इज़ 15 इंटू 850, दैट इज़ 12750 ml, 12,750 ml। अब यहाँ पे मिलीलीटर्स में आंसर तो नहीं है, वहाँ पे है लीटर एंड ml में। सो इसको वापस हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन राइट 12 लीटर 750 ml। Now moving to the third question, what is the sum of all prime numbers between 12 and 49? So first we will write the prime numbers between 12 and 49, that are 13, 17. Prime numbers are those numbers which have only 2 factors, यानी वो किसी और टेबल में नहीं आएंगे अपने और 1 के बगैर। So 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 and 47. These are the prime numbers between 12 and 49. And the sum of all these numbers is equal to 300. Now moving to the next question. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। द सम ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48 इज। फर्स्ट वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36, और क्वेश्चन में लिखा था एक्सक्लूडिंग द 1 के बगैर। द फैक्टर्स ऑफ 36 आर 2, यानी फैक्टर्स 36 किस किस टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। एंड द फैक्टर्स ऑफ 48 आर 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 and 48. Now what are the common factors of 36 and 48? They are 2, 3, 4, 6, 12. And what was the question? The sum of all the common factors excluding the 1.
that is 27. 27 is the correct answer. Now another question is, what is the difference between the greatest 4-digit number and the least 4-digit number formed by using digits 1, 5, 0, 7? सो ग्रेटेस्ट नंबर की अगर हम बात करेंगे सो दैट विल बी 7510 एंड स्मॉलेस्ट की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट में पहले ज़ीरो नहीं आता है, पहले स्मॉलेस्ट नंबर ज़ीरो के बाद जो आता है पहले वो लिखना होता है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमेशा स्मॉलेस्ट में ज़ीरो आता है. सो यू हैव टू राइट 1057. नाउ डिफरेंस, आपस में इनकी डिफरेंस क्या है, माइनस करके इट विल बी 6453, 6453. Now moving to the another question. LCM of 96, 120 and 16 divided by HCF of 72 and 168 is equal to, first we will find the LCM. 248 are 96, 260 are 120, 28 are 16, 224 are 48, 230 are 60, 24 are 8, 212 are 24, 215 are 30, 22 are 4, 2 6 are 12, 2 15 वापस से लिखेंगे because that is not in the table of 2, 2 1 are 2, 2 3 are 6, 2 15 वापस से, 3 1 are 3, 3 5 are 15, 5 1 are 5. Now what will be the LCM? इनको सब को मल्टीपल, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 3 यहाँ पे 5 बार 2 है, that is 32 into 3 and into 5, that is equal to 480. Now moving to the HCF. HCF यहाँ पे 72 का पहले हम निकालेंगे, 236 आर, 218 आर, 29 आर, 33 आर, 31 आर, एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड 284 आर, 168, 248 आर, 221 आर, 73 आर, 31 आर. नाउ कॉमन फैक्टर्स चूज़ करने हैं, दैट आर 2, 2, इसमें भी 3 बार 2 है, इसमें भी 3 बार 2 है, इसमें 3 है एक बार, इसमें एक बार है तो एक ही 3 आएगा. Now multiply all these, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are 24. Now question was, what is the LCM? When we divide LCM of with HCF, what is the answer? LCM हमें निकला 480 and HCF निकला 24. Now you have to divide 480 divided by 24, that is 20. ये थे कुछ 5-6 क्वेश्चन जो मैथ्स के थे, थोड़े से मुझे लगे कि सॉल्व करने की ज़रूरत है. सो फॉर online classes you can do WhatsApp on 9906 468 551. I repeat, 9906 468 551 for maths and science, and also from class 4th to 10th. Thanks for watching this video.